बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे शकरकंदी और चटनी की रेसिपी। यहाँ शकरकंदी हमने बॉईल करने के लिए रख दी है पहले ही, और शकरकंदी अब हमारी बॉईल हो चुकी है। जब शकरकंदी हमारी बॉईल हो जाएगी तब हम इसको निकाल लेंगे एक तरफ और इसके छिलके को उतार लेंगे अच्छी तरह से। यहाँ छिलका इसका इस तरह से हमने उतार लिया है। अब दूसरी तरफ हम खुबानी की चटनी बनाएंगे इसके साथ। यहाँ खुबानी हमने 2 से 3 घंटे के लिए पहले ही भिगो के रख दी थी और इसके बीज हम निकाल लेंगे। और बाकी यहाँ पर हमने एक पुदीने की गड्डी ली है, हाफ गड्डी, और हरा धनिया की हाफ गड्डी ली है। कड़ी पत्ता जो मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है ये ऑप्शनल है, मुझे पसंद है तो मैंने यहाँ पर ऐड किया हुआ है। आप इसको नहीं लें, अगर ले सकते हो आप इसको, फ्लेवर आपका पसंद है आपको इसका तो आप ऐड कर सकते हैं। शकरकंदी इस तरह से कट कर लिए हमने और इसके पीसेस इस तरह से हमने बना लिए हैं। अब हम इसको इन सबको चटनी बनाने के लिए ग्राइंड कर लेंगे। पुदीना भी इसमें ऐड कर देंगे हम, हरा धनिया भी ऐड कर देंगे इसमें हम, और 3 हमने हरी मिर्चें ली हैं यहाँ पर, ये ऐड कर देंगे। हरी मिर्च इसमें ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, थोड़ी कम ही रखनी है हमने। और यहाँ पर हम नमक लिए है हमने 1 टीस्पून, ये ऐड कर दिया है। अब इस मिक्सचर को, और ये जो हमने यहाँ पर खुबानी ली थी भिगो के रख दी थी, इसी पानी के साथ हम इस खुबानी को इसमें ऐड कर देंगे और इसके साथ ही हम इस चटनी को ग्राइंड कर लेंगे। अच्छी तरह से हम चटनी इसकी बना लेंगे। यकीन करें बहुत मज़ेदार बनती है खुबानी की चटनी, बहुत ईज़िली बनती है और ये आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा बनाकर। और ये देखिए चटनी अब हमारी रेडी हो चुकी है बिल्कुल। आप इस शकरकंदी के साथ इसको सर्व कीजिए और इसके ऊपर डालकर खाइए, बहुत मज़ेदार लगती है ये। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। उम्मीद है आप लोग को मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।